शांति। आज 10 अप्रैल की मुरली है, रिवाइज मुरली है 19/3/90 की अव्यक्त बाप दादा की मधुबन से। उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन मीठे प्यारे बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने का उमंग उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उमंग उत्साह। तो पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन हैं सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित करके यहाँ लाई है। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएंगे, और पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है, और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वहीं उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म का हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसी को बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो। साधारण कर्म तो हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए, यह उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा भी जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं। फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देख रहे थे। फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता है, और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसीलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करें और करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए, लेकिन चाहते हुए भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता है, क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार, दोनों का अंतर सामने। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं, तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं व उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कन्फ्यूज़ को सुरजीत कर देता है, और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर के कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी बड़ा मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसी ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं।
रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति में उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट्स में कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है फिर राज्य में आना है। यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर भी कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, डायरी भी नोट कर सकते हो, बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज़ नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो या फिर रूह ध्यान करो, सारा दिन बिंदु रूप याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है तो फिर बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पाठधारी हो। जीरो के साथ हीरो भी तो हो ना, सिर्फ जीरो नहीं हो, लेकिन संगम युग पर तुम ही हीरो हो, बाबा ने कहा। तो हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट बजा रहे हैं, कितना समय और क्या क्या पार्ट बजाना है। यह वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहें, कभी फरिश्ता रूप में रहें, कभी रूह रियान के रूप में, कभी बाप से मिले हुए खजाने एक एक करके एक एक रत्न को सामने लाओ। तो जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया है और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है। तो सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात का ध्यान में रहे कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने, वैरायटी संबंध है। तो वैरायटी खुशी की बातें, उमंग उत्साह की बातें उसी विधि से यूज़ करो। बाबा और आप यही सेफ्टी, बाबा और आप यही सेफ्टी की लकीर है। तो इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ। बस यह लकीर परमात्मा की छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय सब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी, अर्थात सतयुग की शुरुआत में जब सारी आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होते हैं, इन शब्दों की अविद्या थी, मानो मालूम ही नहीं था। तो बच्चों को यह अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर के छत्र छाया में, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसलिए सदा सेफ रहते हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना, सौगात भी हार्ट ही बनाकर लाते हो, तो केक भी हार्ट का बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो। तो बनाते तो रहते भी है, तो रहते भी कैसे, किस में हो, हार्ट में हो ना। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती है। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। तो बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना, जन्म भी सहज हुआ, मेहनत भी लगी। क्या जन्म लेने में, बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया। बाप मेरा में बाप का जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा, ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा ना, घर बैठे बाप मिला ना। ये अभी तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिल जाता है
जन्म तो वहाँ ही मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है। सभी साथ चलने वाले हो ना, सभी का दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पाठ में आएंगे। पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं। अभी रुक रहे हैं लेकिन आगे नहीं रुकेंगे। अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है इसलिए, लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। बोर्ड नहीं लगा था तब जब ये मुरली चली थी, लेकिन अभी तो टू लेट हो चुका है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है। तो बाबा कहते हैं कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। अभी साथ जाने के लिए तैयार होना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा उनको मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है ना, तो बाप का प्यार और बड़े भाई बहनों का आप लोगों को विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना, नए बच्चे लाडले, चाहे नए हों व पुराने हों, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना है, सदा दिल में रहना है, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई यह भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर इंडिया का कल्चर बहुत फ़र्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता कभी नहीं भी आता, लेकिन यह तो न इंडियन कल्चर है न विदेशी कल्चर है, यह तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमार कुमारी यह नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। बी के जीवन भी अति प्यारी जीवन है ना। तो कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं क्या? क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो, वहाँ कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यह मेरी पर्सनैलिटी है। इस रीति से नहीं, इस रीति से नहीं पहनो, सेवा भाव से पहनो। भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ हो, आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी, आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें होती हैं। जो मतलब के अक्षर होते हैं वह याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है ना वो भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट में ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वह ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर पसंद है ना। इन्हों में एक बात अच्छी है, जो साफ बोल देते हैं। सभी एक जैसे नहीं है। कोई तो ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं लेकिन विमजिकल बन जाते हैं। तो बाबा ने बताया कि बार बार वही स्मृति में लाते रहते, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसे नाजुक नहीं बनो। बार बार कहने से विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को ही सोचते रहेंगे। यह नहीं करना है। कमजोरी सुनाओ ज़रूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास नहीं रही, फिर क्यों सोचा, ये सोचते भी क्यों हो मैं ऐसा हूँ। तो बाप को दे दिया ना आपने, तो बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियाँ ख़त्म करो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो। तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। तो सब महसूस करा करें कि शिव बाबा को जब हमने लेटर दे दिया तो हमारी सारी कमी कमजोरी समाप्त हो गई। तो खुशियाँ मनानी चाहिए, महसूस लेनी चाहिए। शिव बाबा हमें आशीर्वाद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए।
तो जो बाप दादा देता है वह लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं, जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतज़ार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो वह निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो, दे दी माना खत्म किया, किसी दीदी को, दादी को या बाबा को सुनाते हो तो समझ लो कि वो सारी कमजोरी आपने दे दी, अब वापस नहीं लो। अभी मिल क्या रहा है वह सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है उसको भरने का रिटर्न देता है, वो भर देता है, वो पूरी कर देते हैं। कमी कहाँ पर रह गई उसको हटा देते हैं। बाकी याद प्यार तो रोज़ ही देते हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो? बाप दादा सभी को रोज़ 2-3 पेज का पत्र लिख दें। मुरली, इतना बड़ा पत्र तो रोज़ कोई भी किसी को नहीं लिख सकता, कितना भी आपका प्यारा हो। कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा रोज़ रोज़? मुरली लिखी कभी? मुरली की तरह पत्र किसी ने रोज़ रोज़ लिखा? बाबा रोज़ लिखते हैं, कभी नहीं थकते। आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना, देना होता है जवाब बाबा को, इसलिए बाबा मुरली रोज़ लिखते हैं। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं बाबा, क्योंकि लाडले से की लदे बच्चे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी तो सुनाया था ना बाबा ने, तो वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो कि वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसलिए बाप जो रिटर्न देता है वो मिक्स हो जाता है। कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हाल चाल सुनाते हैं, कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद नहीं की, सफलता तो कम मिली, बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की। फिर सोचते हैं शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं, खुले दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा की जिम्मेवारी अर्पण कर दो बुद्धि से। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आ गया? बाप करन करावन हार की जिम्मेवारी है, भूल करके भी अपने ऊपर क्यों उठाई? यह रोंग हो जाता है। यही चीज़ रोज़ बाबा की मुरली सुनाते हुए सबको समझाया जाता है। बाबा बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, आपने सारी जिम्मेदारी जब सौंप दी तो अपने सिर पर जब लेते हो, इसीलिए वो कार्य में रुकावट आती है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने किया, यह मैं शब्द जो है ना सफलता को दूर करता है, समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा बाप के दिल में रहने वाली विशेष मणियों को सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले सदा ठहरती कला, गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति को के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। अर्थ है ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है जो आया वह किया मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। बाबा ने क्या कहा? सदा के रूहानी अलौकिक मौज में, कोई फालतू के हंसी ठट्टों में नहीं रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। मालूम होना चाहिए किस कर्म से हमारा क्या
हिसाब बनता है। इसलिए कर्मों को जानते हुए तब मौज में रहो, ज्ञान के अनुसार चलो, मुरली के अनुसार मौज में रहो। ऐसे नहीं अपनी मनमानी करके मौज में रहें। स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।